माँ की कोख में जन्मा बच्चा कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। 9 महीने तक माँ बच्चे को पेट में रखती है और 9 महीने बाद एक नन्ही सी जान अपनी छोटी छोटी आंखों से इस दुनिया को निहारती है। लेकिन आजकल ये करिश्मा कम होने लगा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में हर 5 में से 1 डिलीवरी सिजेरियन होती है, जबकि जर्मनी में हर 3 में से 1 बेबी की डिलीवरी सिजेरियन होती है। सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? आज ब्रेन बिल्डर इसी की सच्चाई आपको बताएगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन बिल्डर में आपका स्वागत है। डिलीवरी एक लंबा प्रोसेस है। लेबर पेन शुरू होने से लेकर बच्चा पैदा होने तक बीच में ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे माँ भी टेंशन में आती है और उसके परिजन भी। कैसे होती है सिजेरियन डिलीवरी, इसे समझने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलते हैं। सिजेरियन या ऑपरेशन से पहले माँ के पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन वाली पूरी जगह को एक साफ कपड़े से ढका जाता है। ऑपरेशन थिएटर में लेटी माँ के शरीर पर एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह से हुआ है या नहीं, इसे डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं। जब महिला कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि एनेस्थीसिया अपना काम कर चुका है। ऑपरेशन थिएटर में महिला होश में तो है, वो सब कुछ देख भी रही है, लेकिन एनेस्थीसिया की वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर चीरा लगा देते हैं और चीरा लगते ही चंद मिनटों में बच्चा मां के पेट से बाहर आ जाता है। सी सेक्शन वाकई में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है। इसके बाद जितनी जल्दी डॉक्टर बच्चे को पेट से बाहर निकालते हैं, उतनी ही जल्दी टांके भी लगा दिए जाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। इसके बाद नन्ही सी जान को मुलायम तौलिए से साफ किया जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जर्मनी में पैदा हुए किसी भी बच्चे को नहलाया नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स मानते हैं कि साफ पानी भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ये नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी में ना तो इतना गहरा चीरा लगता है और ना ही इतना खून निकलता है। सिजेरियन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पेट में पलकर बाहर आने को उतावली इस नन्ही सी जान तक पहुंचने के लिए डॉक्टर्स को बहुत गहरा चीरा लगाना पड़ता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम और आप बहुत टेंशन में होते हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स जो बोलते हैं हम उनकी बातों में आ जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि बच्चा पेट में उल्टा है, कोई कहता है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, कोई कहता है कि बच्चे ने कॉर्ड यानी गर्भनाल अपने गले में फंसा ली है। ये बातें सुनकर टेंशन और बढ़ जाती है। दरअसल पेट में पल रहा बच्चा अक्सर कॉर्ड को पकड़ कर रखता है। वो पेट में मौजूद फ्लूइड में तैरता रहता है। ऐसे में कई बार गर्भनाल उसके गले में फंस जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये गर्भनाल यानी कॉर्ड अपने आप निकल भी जाती है। यही वो स्थिति होती है जब पेशेंट्स के रिश्तेदारों को डॉक्टर्स की हर बात माननी पड़ती है। दोस्तों, WHO कहता है कि सिजेरियन डिलीवरी तब ही की जानी चाहिए जब बच्चे या मां की जान को खतरा हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 10 से 15% मामलों में ऐसा करने की बात कहता है, लेकिन दिल्ली का हाल आपको बताते हैं। दिल्ली में एक RTI एप्लीकेशन के जवाब में बताया गया कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में 65% डिलीवरी सिजेरियन हो रही है। अब आप खुद सोचिए, क्या 65% मामलों में इमरजेंसी होती होगी? क्या 65% मामलों में मां या बच्चे की जान को खतरा होता होगा? इतना ही नहीं, भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल में हर 2 में से 1 महिला सी सेक्शन से बच्चे को जन्म दे रही है, जबकि देश में हर 5 में से 1 महिला की सिजेरियन डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि सिजेरियन में सिर्फ कुछ मिनट। सो अस्पताल और डॉक्टर्स के लिए फायदे का सौदा तो है ही, लेकिन इससे जच्चा और बच्चा दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शरीर पर जो टांके लगते हैं उन्हें ठीक होने में ही कई महीने लग जाते हैं। जमाना बदल रहा है। अब तो बेबी की डिलीवरी के लिए खास दिन या शुभ मुहूर्त तक निकाले जाने लगे हैं। जैसे ही पंडित जी सही बेबी की डिलीवरी का समय बताते हैं, डॉक्टर उसी वक्त पर ऑपरेशन कर देते हैं। सी सेक्शन जोखिम से भरा होता है। सी सेक्शन के बाद रिकवरी में समय लगता है। महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले सिजेरियन का खर्च ज्यादा आता है। पहला बच्चा सिजेरियन हो तो दूसरे के भी सिजेरियन होने का खतरा रहता है। सिजेरियन के बाद कई बार बेबी को पीलिया का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी भी बच्चे के लिए काफी तनावपूर्ण होती है, लेकिन ये तनाव बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन सच यही है। इस तनाव की वजह से बच्चे के शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो बच्चे के शरीर में कई जरूरी प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जैसे फेफड़ों को सांस लेने के लिए तैयार करना, ताकि फेफड़ों के अंदर जो फ्लूइड बचा हुआ है वो आसानी से बाहर आ सके। पैदा होते ही बच्चे को मां से जोड़ने वाली कॉर्ड यानी गर्भनाल काट दी जाती है। इन हार्मोन से लिवर को यह संदेश भी चला जाता है कि वो अब अपना काम करना शुरू कर दे।
इतना ही नहीं, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चा मां के बहुत से बैक्टीरिया के संपर्क में आता है। ये बैक्टीरिया बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। एक तरह से कहें तो ये बच्चे को बीमारियों से दूर रखता है। ब्रिटेन में एक शोध किया गया जिसमें 600 बच्चों की डिलीवरी के दौरान देखा गया कि नॉर्मल डिलीवरी के समय बच्चों की आंतों में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले कई बैक्टीरिया मौजूद थे। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिजेरियन बच्चों की आंतों में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी बच्चा किस तरह से पैदा हुआ है, सी सेक्शन से ये तय हो जाता है कि वो आगे चलकर फिट रहेगा या फिर बीमार होगा। वैसे ये जरूरी नहीं कि जो बच्चा सिजेरियन हुआ है वो बीमार ही रहे, ये भी गलत है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान माँ का आहार कैसा था, क्या माँ एक्सरसाइज करती थी या नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद कितने वक्त तक बेबी को उसकी माँ ने अपना दूध पिलाया। लेकिन एक बात तय है कि कुदरत ने बच्चा पैदा करने का जो तरीका बनाया है वो वाकई में लाजवाब है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की नॉलेज से भरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। नमस्कार।